हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th की चैप्टर जो हमें चल रही थी मेंसुरेशन। उसमें हम क्वेश्चन कर चुके थे कहाँ तक, 8 तक। ओके, तो उसके बाद में आज के जो क्वेश्चन बचते हैं 9, 10, 11, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इसके पहले के जितने भी क्लासेस हो चुकी है वो जो होने वाली क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपने अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मैंने आपने लास्ट क्लास में समझाया भी था कि ऑक्टागोनल शेप है तो उसमें कुछ डायमेंशंस आपने दी हुई है, उसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके जी, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ऑक्टागोनल शेप बना लेता हूं। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 9.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 11.2। ओके, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। तो ऑक्टागोनल शेप बनाओ। सबसे पहले देखो ऐसे बनाना है ना। हाँ, भावनाएं समझना। डायग्राम आपका मैं जस्ट रफली बना रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका यहां पर, अब देखो इन्होंने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर 5 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सब जगह 5, यानी यहां 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 और यहां। ठीक है, ओके जी। उसके बाद में आपने डेटा दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 11 मीटर। सेंटीमीटर मीटर मीटर है भैया, ठीक है। ये 11 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हाइट, मतलब हाइट ये दी हुई है कितनी, 4। ओके, तो अब देखो थोड़ा सा इसमें आपको दो तो ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। हाँ जी, ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो दो ट्रेपेजियम। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले शेप है, नाम दे दो, नाम नेमिंग कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर तो लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल क्या नाम है, ऑक्टागोनल शेप। ठीक है, क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू, अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस प्लस रेक्टेंगल प्लस दिस, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ओके, प्लस एरिया ऑफ, बीच में कौन आ रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए डी ई एच, ए डी ई एच, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एक और कौन है, ये ठीक है। तो एच ई एफ जी, ओके जी, हाँ जी, तो ये तो डेटा हो गया। हाँ जी, कोई समस्या नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब अगर ये 11 तो ये भी 11 और ये 5 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड और एक आपकी हाइट है, क्या है, हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है, और डेटा आपने बिल्कुल आसान है। तो यहां लिख देंगे अपन सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा,
फॉर्मूला के बाद वैल्यू प्लेस करी, इसमें देखो 5 प्लस 11 सम ऑफ पैरेलल साइड, फिर ये हाइट कट पिट किया 2 से, इसको 2 बार कट किया, फिर 11 मल्टीप्लाई 5, फिर 1/2, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4। ओके, इसको इससे कट किया तो 16 इंटू 2 आया, इन दोनों प्लस करके आया 11 5 55, लिए 16 इंटू 2। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई ये आया, इन सभी को सम किया तो 119 एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप। ओके, हाँ जी, तो ऑक्टागोनल शेप है जिसका एरिया हमारा आया क्या, ये है ना। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं और कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भैया आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 10 वाला आना है और 10 वाले का मामला सेट करके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन 10 का फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर दो शेप दिए पेंटागोनल शेप, जिसमें से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, ज्योति है, कविता है, फाइंड 2 डिफरेंट वे। ठीक है, अब इन्होंने फाइंड एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन यू सजेस्ट, हाँ जी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो तो कर ही सकते हैं। ओके, हाँ जी, स्टार्ट करें। ओके जी, हाँ जी, बता दें 9th क्वेश्चन के बाद आता है 10th क्वेश्चन, बता दें। यस, 10th क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो 2 है, एक का नाम है ज्योति, एक का नाम है कविता। ठीक है, तो देखो रूट डायग्राम बनाता हूं, उसके जो सब डायग्राम है वो भी मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो क्वेश्चन कर दो। यस। तो देखिएगा ज्योति वाला डायग्राम देखिए, और जो इसमें टोटल लेंथ दी हुई है कितनी है आपकी, वो है आपकी 30। तो अगर ये ब्लॉक आपका 30 का है तो बाकी का पोर्शन टोटल 30 का है, एक ब्लॉक 15 का है तो एक ब्लॉक 13 का होगा नहीं, 15 का होगा नहीं होगा। हाँ जी, ओके जी, मैं क्वेश्चन ढूंढ, हाँ जी मिल गया, चलो ज्योति एक कविता मिल चुका है। यस, तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अब आपको डायग्राम कहाँ खो गया था भाई, किताब उल्टी हो गई थी, खो गई क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ज्योति है और एक कविता है, ये और ये बराबर है, यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर है, और ये 15 है, ये भी 15 होगा, ये 15 सब 15 है आप में, और ये बॉटम भी 15 मीटर। और क्या है आपको, देखो ये भी 15 दिया हुआ है। हाँ जी, ओके, तो 15 ये भी है आपका, ये भी 15 होगा। अगर ये टोटल 30 है, ये इतना सा ब्लॉक 15 है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन की जो हाइट है वो कितनी होगी, 15 होगी या नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो भैया तो डायग्राम से हमने कंक्लूजन निकाल दिया और हम क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। पहला है ज्योति का डायग्राम, किसका, ज्योति, JOYTI, ज्योति डायग्राम, ज्योतिष डायग्राम। ठीक है, देखो ज्योति का डायग्राम क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यस, ये डायग्राम यहां बीच में से उन्होंने काटा हुआ है, जैसे है ना, ये से काटा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा होना है, समझ जाए, क्योंकि थोड़ा डायग्राम ऐसा ही बना है। हाँ, उन्होंने और दिया हुआ है, ये 90 की सेट है, हमें बताना है एरिया ऑफ ज्योति का डायग्राम। ठीक है, तो नाम दे दो ABCDE। अब देखो इसको छुपाओ, ये देखो इसको छुपाओ, ये देखो ट्रेपेजियम दिख रहा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप, जिसका नाम है ABCDE। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2। अब देखो ये कितने ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, 2।
अब देखो ये 15 का है ना, ये 15 की, ओके, और देखो ये डंडी भी ये 30 की, ये डंडी कितने की होगी 13 की, ओके। कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो, हाँ जी। अब देखो टोटल आपकी हाइट यहां से आता है 15, तो ये वाला ब्लॉक 15/2 होगा नहीं होगा, तो ये भी 15/2 होगा, ठीक है, ओके। तो एरिया ऑफ पेंटागन शेप, तो 1/2, अब कितने पेंटागन हैं 2, तो लगा देंगे एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम, अब देखो 2 लगाया मल्टीप्लाई, 2 ट्रेपेजियम है ना, 1/2 बेस, बेस मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन है, एक इस वाले को ले लो, तो ए बी सी प्लस इसको ई के बाद में इसको ले लो एफ, ठीक है, बी सी प्लस ए एफ मल्टीप्लाई एच मतलब सी एफ, ठीक है। 2 से 2 कट हुआ, तो देखो बी सी मतलब 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई 15/2, ओके। इन दोनों को सोल्व किया तो 45 मल्टीप्लाई 15/2, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पे आएगा 337.5, 337.5 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया ज्योति का आ गया, ओके, हाँ जी। तो आ जाएगा ये ज्योति का आंसर। दूसरा, अब सेकंड नंबर पर कौन है भैया, कविता, कौन है कविता। कविता का देखो ध्यान से, तो यहां पर आपको शेप दिया हुआ है, शेप वापस ऐसा, ठीक है। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब देखो ये भी 15 का होगा टोटल, ये भी 15 का, ये भी 15 का, और ये भी 15 का, और ये भी 15 का, ओके। अब देखो एक तो ट्रायंगल दिख रहा है और एक स्क्वायर दिख रहा है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, इसको भी नाम दो ए बी सी डी ई, ठीक है, ओके, हाँ जी, ई के बाद में एफ, है ना, ओके। एरिया ऑफ पेंटागन शेप, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, ठीक है। अब आ जाओ, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ए बी सी डी, बी सी ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। मतलब एक तो स्क्वायर है और एक आपका क्या है, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, मतलब सी डी मल्टीप्लाई डीई प्लस 1/2 बेस मतलब बी ई मल्टीप्लाई हाइट मतलब ए एफ, ठीक है, ओके, नो समस्या। तो 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2, तो आ जाओ 2 2 5 प्लस 2 2 5 प्लस इन दोनों को सोल्व करके जब आधा करूंगा 225 अपॉन 2, तो आ जाएगा 2 2 5 प्लस 1 1 2.5, तो आ जाएगा आंसर 337.5 मीटर स्क्वायर। मतलब एक तो ये आया और एक ये आया, तो दोनों शेप का एरिया सेम है। बधाई हो, क्या बधाई, डायमेंशन एक है, बस शेप ऊंचा नीचा कर रखा है, बाकी तो कोई लोड नहीं है, बाकी तो बड़ा ही आसान प्रश्न है,
ओके, हाँ जी। क्वेश्चन ये वाला भी खत्म। ये कौन सा है, नंबर ही नहीं दिया, हम तो इतने खतरनाक हो गए। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट नॉट लीस्ट एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। अब देखो यहां पर पिक्चर फ्रेम है, वापस डायग्राम दे दिया, डायग्राम दिया हुआ है। अब पिक्चर फ्रेम में आप चाहिए क्या, कैसे क्या करना है देखेंगे, इसको मिटाते हैं पहले। ओके, हाँ जी। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, मिटा दे इसको। चलो जी, क्वेश्चन लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है और कोई समस्या वापस नहीं होगी आप। हाँ जी, क्वेश्चन 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, 11th क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिए। ऐसा शेप है आपका, ये पिक्चर फ्रेम है, हमें चाहिए ये वाले एरिया। ठीक है, तो यहां से यहां तक की हाइट दी हुई है, यहां से यहां तक की हाइट दी हुई है। क्या है भैया, क्या है 28 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। यस, ओके। तो ये 16 सेंटीमीटर अंदर की और ये 20 सेंटीमीटर। मतलब अब ध्यान से देखो, आपके पास टोटल क्या है, ये। ओके, नेमिंग कर दो। नेमिंग करने के लिए देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे एजेस हैं, बहुत सारे कोने हैं, तो ध्यान से करना है। अब अगर टोटल 28 है तो ये 20 हो गया, तो बचा हुआ 8 कहां गया, इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। नॉर्मल सी बात है, और नॉर्मल सी बात है तो कोई लोड वाली बात नहीं। ओके, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो देखिएगा, नाम लिख देते हैं अपन ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, अब देखो, मेरे को चाहिए ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, फिर ये वाली हाइट और ये वाली हाइट। तो देखिए अब ध्यान से, अपने को यहां करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बी सी इज इक्वल टू 28। ठीक है, और एफ जी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और एच और डी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड एच जी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो ये चाहिए मतलब ये हाइट चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, बी सी माइनस एफ जी। अब देखो, इसमें से ये जाएगा तो ना 2 स्लॉट है, तो कितने का डिवाइड करेंगे, 2 का। देखो 28 माइनस 20 अपॉन 2 बराबर 8 अपॉन 2 बराबर 4। मतलब 4 ये है और ये भी है, ये है 4 और ये भी 4 है। ठीक, उसी प्रकार इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, क्योंकि वापस 8 का सिमिलर। डी सी माइनस एच जी अपॉन 2, 24 माइनस 16 अपॉन 2, तो आ गया 8 अपॉन 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ट्रेपेजियम के एरिया, ये तो ये ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम। ठीक है, उसी प्रकार ये और वो, है ना। तो आ जाते हैं, इंक डालते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते आते हैं। हाँ जी, ओके जी। तो क्वेश्चन कौन सा चल रहा है हमारा, ये वाला। ओके, तो देखिए, एरिया
ट्रापेजियम क्या होता है? ट्रापेजियम कौन सा लेना है आपको? ए बी ई ए बी एफ ई बराबर 1/2 बेस, मतलब पैरेलल साइड का समेशन मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मतलब 4, ठीक है। और इसको भी नाम दे दो अपने, ये तो हो ही चुके हैं, जी एच के बाद में आई जे के एल, तो इसको भी हाइट देते हैं, कितना है? एफ एल, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4, इससे इसको कट कर दिया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाई 2, ओके। तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों करेंगे? क्योंकि दो एरिया हैं, ओके। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी एफ ई बराबर एरिया ऑफ डी बी सी जी एच। तो क्या कर देंगे? ये डब्बे में डालेंगे ऐसे, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हाँ जी, सिमिलर हमें इसका और इसका भी निकालना है, ओके। हाँ जी, लिख दें इसको, हाँ जी। सिमिलर एरिया ऑफ कौन कौन सा शेप है? ए ई एच डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये वाला बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, ओके। 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब बेस इंटू हाइट, एल के बाद के जे के एल के बाद में एम एन ओ पी, ओके। ये हाइट भी लिख दी और बिल्कुल कचरा हो चुका है डायग्राम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए डी प्लस ई एच मल्टीप्लाई ई एच ई एम देखो ये ई एम, ये हाइट, कोई सी भी हाइट ले लो आप, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4, 2 बार करके सोल्व करो इसको, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैं डबल करूंगा, 96 को जब मैं डबल करता हूं तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या आंसर आया? नहीं आया। क्या हमारा आंसर आया? नहीं आया, ओके। तो देखो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, ओके ओके। अरे दो बार क्यों मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। अरे दोनों के तो एरिया इक्वल हैं, हमने तो डबल कर दिया, ठीक है। तो देखो 96 ये, ठीक है। हाँ जी, उसी प्रकार यहाँ पर भी कितना होगा? ओनली 180, क्योंकि देखो इसका एरिया इसका एरिया बराबर और इसका एरिया इसका एरिया बराबर, तो हमारा क्या आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, ओके। हाँ जी, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? इसमें बस आपने नेमिंग की अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो और बिल्कुल हमने किया है।
इसका एरिया इसके एरिया बराबर, उसी प्रकार इसका एरिया और इसका एरिया भी आपस में बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।